नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो 24 जुलाई 2024 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 204 अर्थात योग शिक्षा या योगा एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 204 दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। और जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, सभी पेपर की सभी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले मैं कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए और वीडियो को भेजिए, निवेदन है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। तो ए यम, बी नियम, सी प्रत्याहार, डी आसन। तो ध्यान रखना, मैंने पहले बता दिया अष्टांग योग में, पिछले वीडियो में बता दिया अष्टांग योग से कम 15 क्वेश्चन आएगा, उसमें आया था। तो अष्टांग योग शुरू हो गया। यहाँ पर अष्टांग योग मतलब हुआ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और यम के 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। तो इसमें पूछा है अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। तो ध्यान रखना, बहिरंग में कौन कौन आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। शुरू के 5 जो हैं ये अंतरंग में आते, बहिरंग में आते हैं, बहिरंग साधन में। और जो धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन आता है। ठीक है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। यम सबसे पहला है और लास्ट जो है समाधि है। ध्यान प्रश्न क्या पूछा है? अंतरंग एवं बहिरंग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी प्रत्याहार। क्योंकि आपको पता है प्रत्याहार के बाद अंतरंग शुरू हो जाता है, धारणा। तो प्रत्याहार को जो है अंतरंग और बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। बहिरंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अंतरंग, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, अपरिग्रह अंग है ए यम का, बी नियम का, सी आसन का, डी प्राणायाम का। अपरिग्रह अंग है, सही जवाब हो जाएगा ए यम का। यम में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राण ध्यान। प्राणायाम में पूरक, कुंभक, रेचक। सभी आपको क्लियर पता होना चाहिए। यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ए स्वास्थ्य के लिए, बी सभी के लिए, सी लोगों के लिए, डी मानवता के लिए। तो 2022 का थीम क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी मानवता के लिए योग। 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2024 भी हम लोग देखो प्रैक्टिस में देखे थे, तो आप लोग 2024 भी याद रख लीजिए। ठीक है, 22 की थीम मानवता के लिए योग और 21 में कुशल क्षेमम के लिए योग। 23वां जो है भी 2024 में 10वां है। ठीक है, 23 में 9वां था। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तो 15, 5, 20, 6 हो गया, ये 4, 10 हो गया। 2024 चल रहा है। आसन और प्राणायाम मुख्य अंग हैं। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी हठ योग के। अगला प्रश्न है, ग्रहण संहिता में हठ योग के साधन के 7 अंगों को जिक्र मिलता है। ये हैं षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग या राजयोग, इसके 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है? ए योग का प्रचलन भी प्राचीन भारत से है, बी यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, सी ए भी दोनों, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना सी, दोनों ए बी। अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शन की संख्या है, सही जवाब हो जाएगा 6 का ध्यान रखना आप लोग बी, 6। अगला प्रश्न है वेदों को अप्रमाणित मानने वाला दर्शन कौन सा है, ए चारवाक, बी बौद्ध, सी जैन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसने कहा है योग योगश्चित वित्त निरोधा, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना सी, महर्षि पतंजलि। अगला प्रश्न है पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं, सही जवाब हो जाएगा बी, 8। योग वशिष्ठ हैं, तो सही जवाब हो जाएगा 10 का बी, एक ग्रंथ। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है। योग वशिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्य में द्वैत वेदांत के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। परंपरा अनुसार आदि कवि वाल्मीकि योग वशिष्ठ महारामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वास्तविक रचयिता वशिष्ठ हैं। ठीक है, वाल्मीकि और वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि और को महारामायण ध्यान रखना, आदि कवि वाल्मीकि योग वशिष्ठ रामायण रामायण के रचयिता माने जाते हैं, किंतु वशिष्ठ रचयिता वशिष्ठ हैं तथा महर्षि वाल्मीकि सिद्धांत ग्रंथ के संकलनकर्ता मात्र हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेस 204 इस जगह पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। इस पेपर को जस्ट इसके नीचे क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, सही जवाब हो जाएगा सी, 4। इसे मोटे तौर पे योग को 4 भागों में बांटा गया है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। तो कर्मयोग जहाँ हम शरीर का उपयोग करते हैं, भक्ति योग जहाँ अपनी भावनाओं का उपयोग करते हैं, ज्ञान योग जहाँ अपनी मन एवं बुद्धि का उपयोग करते हैं, सी क्रिया योग जहाँ अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है समग्र योग रचित है, ए अरविंदो द्वारा, बी महर्षि कपिल द्वारा, सी महर्षि गौतम द्वारा, डी पतंजलि द्वारा। समस्त योग रचित है, सही जवाब हो जाएगा ए, अरविंदो द्वारा। समग्र योग वह सर्वांग साधन प्रणाली है जिससे सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के बीच सर्वविजयी समन्वय स्थापित हो सके। योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, चूँकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इस कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्त, या कथन है, सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, श्रीमद् भागवत गीता। सामान्य श्वसन दर होती है, सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, 15 से 18 मिनट प्रति मिनट। समान श्वसन दर और लय को योपनिया कहा जाता है, अर्थात मनुष्य में योपनिया को सामान्य श्वसन कहा जाता है। सामान्य श्वसन दर का अर्थ है अच्छी श्रम रहित श्वसन। योग का अर्थ समाधि है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा ए, महर्षि वेद व्यास। महर्षि व्यास ने योग को परिभाषा देते हुए कहा योग का नाम समाधि है। अगला प्रश्न है एसेज ऑन द गीता के लेखक हैं, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी अरविंद घोष। अगला प्रश्न है भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 17 का सी, महर्षि महेश योगी। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना किसने की थी, सही जवाब हो जाएगा ए, श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है, धर्म अर्थ काम सत्य, सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, सत्य। धर्म अर्थ काम है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन अष्टांग योग के अंतरंग साधन में नहीं है, तो हमने पहले बता दिया अष्टांग योग कितना है, 8, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। पूछ रहा है इसमें अष्टांग योग के अंतरंग साधन में सम्मिलित नहीं है, तो अंतरंग में कौन है, धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार क्या है, ये बहिरंग है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए। बहिरंग साधन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतरंग धारणा ध्यान समाधि।
अगला प्रश्न है हठयोग प्रदीप का रचित है। सही जवाब हो जाएगा 21 का बी, स्वात्माराम द्वारा। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है ये निष्काम कर्म भी, कर्म सी विकर्म डी में से कोई नहीं। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना है, सही जवाब हो जाएगा ए, निष्काम कर्म। फल की चिंता किए भी है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा त्रिगुण नहीं है? सत्व रजस तमस एकाग्र। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, एकाग्र। अगला प्रश्न है इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रत्याहार। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, बेंगलुरु। एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी किसने लिखी? सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, श्री परमहंस योगानंद। अगला प्रश्न है शुद्ध चेतना में विलय होने की अवस्था है। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, बी, समाधि। अतिमानस अवधारणा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 28 का, ए, श्री अरविंद। अगला प्रश्न है श्री अरविंद घोष के अनुसार परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, अतिमानस परिवर्तन। सकारात्मक दृष्टिकोण प्रसवता आध्यात्मिक जागृत और चेतना विशेषताएं हैं। ये रजोगुण भी, सत्वगुण थ्री, गुण डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का, बी, सत्वगुण। अगला प्रश्न है योग दर्शन में कितने प्रकार के प्राणायाम की व्याख्या की गई है? सही जवाब हो जाएगा 31 का, सी, 3 प्रकार की। अगला प्रश्न है योग व्यक्ति में अव्यक्त क्षमताओं के विकास द्वारा आत्मपूर्णता की ओर एक व्यवस्थित प्रयास है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, श्री अरविंद घोष। एक छात्र आपकी संतुष्टि के अनुरूप अभ्यास करने में सक्षम नहीं हो सक रहा है, आप इस छात्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? सही जवाब हो जाएगा बी, छात्र को धैर्य रखने और अभ्यास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। निम्न से कौन सी ध्यान मुद्रा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, डी, श्वासन। अगला प्रश्न है शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 35 का, सी, शौच। योगियों की परीक्षा की अवस्था है, तो सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, डी, अतिक्रांत। हठयोग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना, डी, गोरखनाथ जी को, बाबा गोरखनाथ। अगला प्रश्न है देह की चंचलता दूर करने का अभ्यास है। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ए, आसन। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता है? ए, ईड़ा, बी, पिंगला, सी, कुकुर्म, डी, सुषुम्ना। सही जवाब हो जाएगा सी, कुर्म। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं? तो सही जवाब हो जाएगा डी, 7। प्रमुख रूप से कितनी योग आसन माने गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 41 का, ए, 32। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, प्राणायाम। नाभि में स्थित चक्र का नाम है। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ए, मणिपुर चक्र। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, ठीक है, 7 चक्र हैं, सातों महत्वपूर्ण। हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र गूंदा महत्वपूर्ण, स्वादिष्ठान चक्र पेड़ू, मणिपुर चक्र नाभि मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, अज्ञात चक्र भावों के बीच माथे के केंद्र में,
शास्त्रार्थ चक्र मस्तिष्क में। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है? सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, शांख। कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? ए नौकान, बी धनुरासन, सी भुजंगासन, डी उपयुक्त सभी। तो कौन सा आसन थायराइड के लिए उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा सी, भुजंगासन। चित्त को लंबे समय तक विषय पर केंद्रित करना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान, लंबे समय तक। अपनी चित्तवृत्ति को जिस विषय में लगाया हो उसी विषय में उसे निरंतर लगाए रखने का काम नाम ही ध्यान है। ध्यान की सहायता से रजस तमस और तमस का नाश हो जाता है, सात्विक गुणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, बंधन और मोक्ष का मुख्य कारण है? ए मन, बुद्धि, से अहम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, मन। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना कहलाता है। ए ध्यान, भी धारणा, सी समाधि, डी प्राणायाम। चित्त को अपेक्षित विषय पर केंद्रित करना। सही जवाब हो जाएगा ए, ध्यान। किस ग्रंथ में योग को योगा कर्मसु कौशलम के रूप में परिभाषित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, गीता में। योग क्रियात्मक मनोविज्ञान है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सी, श्री कृष्ण ने। अगला प्रश्न है, भक्ति सागर में समाधि के प्रकार हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, 3। भक्ति योग और ज्ञान। प्राणायाम की पूर्व की अवस्थाएं हैं। ए यम, बी नियम, सी आसन, डी उपयुक्त सभी। तो प्राणायाम की पूर्व की अवस्थाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, प्राणायाम जो है ये चौथी अवस्था है, इसके पहले यम नियम आसन है, सभी है। योग शरणवे का प्रत्यय दिया। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, श्री अरविंद। सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, आज्ञा चक्र। तो सिर के केंद्र में स्थित चक्र का नाम है। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, आज्ञा चक्र। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, गुदा, स्वादिष्ठान चक्र, पेरू, मणिपुर चक्र, नाभि, अनाहत चक्र, हृदय, विशुद्धि चक्र, कंठ, आज्ञा चक्र, भावों के बीच माथे में। 2-3 चीज ध्यान रखना, मूलाधार चक्र, गुदा, मणिपुर चक्र, नाभि और सहस्त्र चक्र, मस्तिष्क, आज्ञा चक्र। 3 याद रखना, ठीक है। गुदा चक्र, मूलाधार चक्र, गुदा, मणिपुर चक्र, नाभि और आज्ञा चक्र, भावों के बीच में। अगला प्रश्न है, प्राणायाम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना आप लोग, ए, श्वसन। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कितनी स्थितियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 56 का बी, 12 है। योग शिक्षा के उद्देश्य हैं। ये शारीरिक, विसंवेगात्मक, से अध्यात्मक, डी उपयुक्त सभी। तो योग शिक्षा के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। योग अभ्यास का उत्तम समय है। ए शाम, बी मध्याह्न, सी प्रातः, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, प्रातः। अगला प्रश्न है, प्रकृति की क्रियाएं हैं। ए ऊपर की ओर व नीचे की ओर, बी दिव्य व अदिव्य, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, किसका विश्वास है कि प्रकृति का निम्न से उच्च की ओर जाना योग का लक्ष्य है? सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, पतंजलि का। अगला प्रश्न है, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा 61 का ए, पांडिचेरी। योगेश्वर किसे कहा जाता है? ए भीम, बी युधिष्ठिर, सी अर्जुन, डी कृष्ण। तो योगेश्वर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, श्री कृष्ण को। अगला प्रश्न है, आदि योगी कौन है? ए ब्रह्मा, विष्णु, श्री महेश, डी में से कोई नहीं। तो आदि योगी किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी,
महेश मतलब शंकर भगवान को आदि योगी कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, शौच। कौन नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? ए कुर्म, बी इड़ा, सी पिंगला, डी सुषुम्ना। सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, कुर्म नहीं है। सिक्सटी फोर का सही जवाब है आंतरिक एवं बाह्य शुद्धि की प्रक्रिया का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा 64 का बी, शौच। कौन सी नाड़ी तंत्र से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, कुर्म। अगला प्रश्न है यम संबंधित है ए मन, बी वचन, सी कर्म, डी उपयुक्त सभी। तो यम संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। गीता में योग के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, 4। अगला प्रश्न है युज का अर्थ है ए एक होना, बी जुड़ना, सी मिलना, डी उपयुक्त सभी। तो युज का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है योग का शहर कौन सा है? ए शिमला, बी ऋषिकेश, सी देहरादून, डी पौंडीचेरी। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, ऋषिकेश। अगला प्रश्न है कौन सा योग का अंग नहीं है? ए धर्म, बी अर्थ, सी काम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा योग का अंग नहीं है? धर्म, अर्थ, काम। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन सा योग का अंग नहीं है? धर्म, अर्थ, काम सभी है। ठीक है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। शरीर के लचीलेपन के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? ये चक्रासन, भी मकरासन, सी शलभासन, डी उपयुक्त सभी। शरीर के लचीले के लिए कौन सा आसन महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है योगासनों के बाद कौन सा आसन उपयोगी है? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, श्वासन। अगला प्रश्न है अनुलोम एवं विलोम संबंधित है? ये प्राणायाम, बी श्वसन, सी पूरक, डी उपयुक्त सभी। तो अनुलोम एवं विलोम संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा ए, प्राणायाम। अगला प्रश्न है पतंजलि योग पीठ के संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, स्वामी रामदेव। अगला प्रश्न है सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? ए क्षिप्त, बी मूढ़, डी सी एकाग्र, डी इनमें से कोई नहीं। सतोगुण से अधिक प्रभावित चित्त कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सी, एकाग्र। अगला प्रश्न है विशुद्ध चक्र को जागृत करने में सहायक है? ए जालंधर बंध, बी महाबंध, सी मूल बंध, डी उड्डयन बंध। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, जालंधर बंध। हमारे शरीर में मूल रूप से 7 चक्र हैं। ए मूलाधार चक्र मूधा, स्वादिष्ठान चक्र पेडु, मणिपुर चक्र नाभ, अनाहत चक्र हृदय, विशुद्ध चक्र कंठ, आज्ञा चक्र भवों के बीच माथे के केंद्र में, सहस्त्र चक्र मस्तिष्क। आप लोग ध्यान रखना सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, एग्जाम में चाहे आगरा यूनिवर्सिटी या राजा महेंद्र प्रताप सिंह, सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तैयार कर लीजिए, पेपर आपका यहीं से आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अष्टांग योग के प्रणेता हैं ये महर्षि गौतम, बी महर्षि वशिष्ठ, बी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि कपिल। तो अष्टांग योग के प्रणेता हैं, सही जवाब हो जाएगा सी, महर्षि पतंजलि। एकात्म योग से कौन संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 78 का बी, श्री अरविंदो। अगला प्रश्न है निम्न में योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ये व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भ्रमण विधि, प्रदर्शनी विधि। तो योग शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा डी, प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में कौन योग दर्शन का पाद नहीं है? इस समाधिपाद, विभूतिपाद, से कैवल पाद, डी संधिपाद। कौन सा योग दर्शन का पाद नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, संधिपाद। अगला प्रश्न है पतंजलि के योग सूत्र में कितने सूत्र हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 195।
अगला प्रश्न है, योग अभ्यास में सम्मिलित है ये आसन और प्राणायाम भी, मुद्रा और बंसी, मंत्र और ध्यान, डी उपयुक्त सभी। तो योग अभ्यास में सम्मिलित है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा 83 का ध्यान रखना, सी अध्याय 3। तो गीता का कौन सा अध्याय कर्मयोग से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी अध्याय 3। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 84 का डी 2006। अगला प्रश्न है, बिहार योग विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 85 का ध्यान रखना, बी स्वामी सत्यानंद। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक कौन हैं? ए श्री श्री रविशंकर, बी स्वामी शिवानंद सिंह, महर्षि महेश योगी, डी बाबा हरिदास। सही जवाब हो जाएगा 86 का ध्यान रखना, ए श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, सुदर्शन क्रिया का संबंध है? तो सही जवाब हो जाएगा 87 का ध्यान रखना आप लोग, ए श्री श्री रविशंकर। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा 88 का बी 108। सत्यमेव जयते का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा 89 का डी मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा बी महर्षि महेश योगी। अगला प्रश्न है, ग्रहण संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 91 का 7 ए। अगला प्रश्न है, गोरच शतक किसके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब हो जाएगा 92 का बी गोरखनाथ। लाइट ऑन योग के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा 93 का ए BKS अयंगर। अगला प्रश्न है, जालंधर बंद शरीर के किस भाग पर लगाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का सी कंठ। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, गुरुदा, स्वादिष्ठान चक्र, पेडु, मणिपुर चक्र, नाभि, अनाहत चक्र, हृदय, विशुद्धि चक्र, कंठ, आज्ञा चक्र, भवों के बीच, माथों के केंद्र में, सहस्त्र चक्र, मस्तिष्क। ध्यान रखना, मूलाधार चक्र गुदा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मणिपुर चक्र नाभि मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज्ञा चक्र भवों के बीच, माथों के केंद्र में। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार का दूसरा पाद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 95 का ध्यान रखना, बी हस्त उत्तानासन। अगला प्रश्न है, योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 96 का बी नियम। पहला कौन है? यम। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के 5 अंग हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान। प्राणायाम के 3 अंग हैं, पूरक, कुंभक, रेचक। अष्टांग योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग कहते हैं। तो योग क्रिया का द्वितीय सोपान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, नियम है। तो योग क्रिया का द्वितीय सोपान क्या है? सही जवाब हो जाएगा 96 का बी नियम है। पहला जो है यम है। दमा रोग अस्थमाइटिस संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 97 का ए श्वसन तंत्र से। मोटापा संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए वसा की अधिकता। अगला प्रश्न है, प्राणधान का अर्थ है? ए विश्वास, बी मुक्ति, सी अलगाव, डी ईश्वर के प्रति समर्पण। तो प्राणधान का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा डी ईश्वर के प्रति समर्पण। अंतरंग साधन नहीं है? तो ए धारणा, बी प्राणधान, सी ध्यान, डी समाधि। तो अंतरंग के साधन नहीं है, सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी प्राणायाम। प्राधान, प्राणधान, धारणा, ध्यान, समाधि जो है ये अंतरंग है। ठीक है, तो प्राणाधान क्या है? इस पॉइंट को भी आप लोग, प्राणाधान जो है ये नियम में है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणाधान, तो ये क्या है? बहिरंग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। धारणा, ध्यान, समाधि जो है अंतरंग है। पूछ रहा कौन सा अंतरंग नहीं है? तो प्राणाधान नहीं है।
बहिरंग साधन नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ठीक है, लेकिन बहिरंग साधन में नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, अंतरंग में धारणा ध्यान समाधि। कुछ प्रश्न आप लोग इससे जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मणिपुर चक्र शरीर की किस मणिपुर चक्र शरीर में स्थान है? ए सिर, बी कंठ, सी गूंदा। विश्व योग दिवस मनाया जाता है? ए 21 जून, बी 21 अप्रैल, सी 21 मई, डी 21 जून। ये 21 मार्च। अगला प्रश्न है योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? ए यूज, बी गम, सी पट, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है सांख्य के अनुसार प्रकृति के घटक हैं? ए सत्व, स्तमस, बी वात, पित्त, कफ, सी मन, बुद्धि और अहंकार, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है जल का किस इंद्रिय से संबंध है? ए जीव, बी त्वचा, सी आंख, डी उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 204 यहाँ पे क्लिक करेंगे 204 के सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लिंक आप प्ले लिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, सारे पेपर के सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। पेपर 204 था योग शिक्षा, इसका फुल प्रैक्टिस 5 हल करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।